Welcome to the world of commerce. Myself, Sarabjit Singh, PGD Mathematics. बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम सीखेंगे बेसिकली रिलेशन होता क्या है, हम सीखेंगे अगर रिलेशन है तो उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्लास 11 में रिलेशन से पहले हम कुछ सेट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो सेट्स के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर मैंने आपको ये हाईलाइट भी करा है, ये चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है जी। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 2, इसमें आज हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है ए, जिसमें ए और बी हमारे एलिमेंट्स हैं, और एक हमें सेट दिया हुआ है बी जिसके अंदर हम मान लेते हैं 1 और 2 इसके एलिमेंट्स। तो अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखूं, इनमें जितने रिलेशंस बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। A1 बनता है रिलेशन में, ठीक है। इनमें जितने भी रिलेशन बनेंगे A2 बनता है और B1 बनता है और B2। तो इनका जो प्रोडक्ट है ये हमारे, ये जो है ये सब हमारे क्या रहेंगे, सॉरी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगेगी, तो ये हमारा नंबर ऑफ सेट्स बन जाएंगे ए क्रॉस बी के। तो अब यहाँ पर हमने एक बात और भी सीखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट करा आपको मैंने समझाने के लिए कि अगर कोई भी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाले प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का, तो वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पर भी ये 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है, तो जो इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे एन ए क्रॉस बी, तो वो हमारा क्या आएगा एन इंटू एन बी मीन्स 4। तो इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा बन गया ए क्रॉस बी। तो ये हमने आज सीखना है। पहले प्रोडक्ट सीखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन क्या होता है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो एक तो बात ये याद रखो, अगर मान लो ये ए बी है और अगर मैं देखूं यहाँ दूसरा में यहाँ बी है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। जो इसका एब्सिसा है वो एब्सिसा की इक्वल होगा, जो एक्स की वैल्यूज होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं। जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो ये यही बताना चाह रहा है, दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल कब होते हैं, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा उसके सेकेंड एलिमेंट्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब ऐसे ही ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर जैसे हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला तो पहले एलिमेंट की तरफ ध्यान देंगे, जैसे A1 A2 मैंने कहा ना A1 A2, ऐसे B1 B2। बट अगर मैं B क्रॉस ए निकालू इसमें, तो मेरा ये उल्टा बन जाएगा। मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा, 1 ये हमारे सेट्स बन जाएंगे, मतलब 1A 1B, ऐसे 2A और 2B। तो ये हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। तो B क्रॉस ए ऐसे, तो इसका मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये भी हमारा एक ये हमने क्लियर कर लिया, एक A क्रॉस B। दूसरा बात हमारे पास है A क्रॉस इंटू 5। 5 का मतलब नन एलिमेंट, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो वो भी इक्वल टू 5 होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको कहता हूं एक सेट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है A क्रॉस B, ठीक है, और B हमारे पास इधर A सेट है, इसको मैं सेट को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये A B, ठीक है, और यहाँ पर B है। अगर मैं आपको बोलूं A क्रॉस B निकालो तो वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा सेट था A क्रॉस A, हमारा सेट था जिसके एलिमेंट्स मैंने सही लिखे थे, ये हमें दिए हुए थे, और A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही जैसे मैंने आपको 2 एलिमेंट्स के लिए बोला था, अगर 3 एलिमेंट्स ले, एक एलिमेंट मान लो 2 है, B के 2 है, C के 3 है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 2 8। तो ये हमारे सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, तो उसको आप अच्छे से समझ। अब देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। पहला 2.1 एक्सरसाइज 2.1। अब इसकी 2.1 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। हम 2.1, तो जो नया कोर्स है 23-24 उसके अकॉर्डिंगली 23-24 में कुछ भी नहीं कटा इस चैप्टर में। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ हमें बोला जा रहा है इफ x/3 + 1
is and x minus 2/3 is equal to 5/3 and 1/3। जैसा कि मैंने आपको बताया था एब्सिसा जो है एब्सिसा के इक्वल होगा और जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जैसे ये एक्स वाई होते हैं इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो यहां पर जब मैं कंपेयर करूंगा x/3 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, एब्सिसा 5/3 के इक्वल आएगा। एंड अगर मैं चेक करूं y माइनस 2/3 तो ये इक्वल आएगा 1/3 के। तो अगर हम इसकी वैल्यूज फाइंड करें x/3 5/3 माइनस 1, सो x/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2/3, सो वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो हमें x2 मिल गया। ऐसे अगर मैं यहां पर चेक करूं 1/3 प्लस 2/3, सो वी गेट x इज इक्वल टू 3/3, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारी x और y की हमें वैल्यूज निकालनी थी जो कि हमने इजीली निकाल दी। तो मेन थिंग इज दैट कि एब्सिसा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है पहले वाले वो इक्वल होंगे और बाद वाले इक्वल होंगे, ठीक है जी। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 2। अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट्स, अब हमें बोला जा रहा है सेट A है, हमें एलिमेंट्स नहीं बताया गया बट इतना बताया गया उसके एलिमेंट्स 3 है। तो सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, हमें ये बोला गया कि सेट A के 3 एलिमेंट्स हैं। और सेट B हमें दिया हुआ है, सेट B में बताया गया हमें 3 4 एंड 5, मतलब हमें साफ साफ उसने हिंट दिया कि सेट B के भी कितने एलिमेंट्स हो गए, इसका मतलब 3। तो सेट A के भी 3 एलिमेंट है और सेट B के भी 3 एलिमेंट्स हैं। हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है, NA मल्टीप्लाई NB। तो यहां पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। गॉट इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 इफ द सेट इफ G इज इक्वल टू, अब देखो इसमें G के एलिमेंट दिए हुए हमें 7 और 8 और हमें इसमें H के एलिमेंट दिए हुए हैं 5 4 एंड 2। तो हमें क्या कह रहा है, G क्रॉस H निकालना। मैंने भी आपको बताया था G क्रॉस H हम कैसे निकालते हैं। एक बात तो क्लियर है, G क्रॉस H का जो आंसर आएगा इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, G क्रॉस H, राइट, 3 2 6। तो क्या होगा, ये पहले G है तो पहले एलिमेंट G को देखेंगे। तो 7 5 7 4 7 2 और 8 5 8 4 और 8 2। तो हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही कह रहा है अगर हम निकालना चाहे H क्रॉस G तो इसमें किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, H के फर्स्ट एलिमेंट्स को। क्या आ गया 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। तो ये हमारे एलिमेंट्स बन गए। तो अब एक बात अंडरस्टूड है कि G क्रॉस H जो मैंने आपको पहला भी स्लाइड्स में दिखाई थी अपनी पहली स्लाइड में, इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। तो ये रिलेशन मतलब हमें पता चल रहा है जो ये सेट्स हैं आपस में इक्वल, इनका कार्डिशन इक्वल नहीं होता है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 we are given state whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. तो पहला हमें कह रहा है, जैसे फोर्थ का फर्स्ट कह रहा है, एक P हमें दिया हुआ है MN, मतलब P एक सेट है वो दिया हुआ है MN, और Q हमें सेट दिया हुआ है NM। कहता है देन क्या P क्रॉस Q जो है वो क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है MN, उन्होंने खुद दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, दैट इज गिवन NN। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज फॉल्स। ये फॉल्स है, दो बातों से फॉल्स हो गया। एक तो ये हो गया कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए थे P क्रॉस Q के, दैट विल बी 4, वो 4 होने चाहिए थे। तो ये मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं आपको। तो इसका मतलब जो हमारा P क्रॉस Q है वो हमारा राइट क्या होना चाहिए था, MN MM और NN और N। तो दैट इज राइट। तो ये हमारा करेक्ट वाला। सिमिलरली सेकंड की बात वो कर रहा है। सेकंड में कह रहा है
इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब जो ए है और जो बी है आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब वो खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है जी। उसके अंदर कह रहा है क्या ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या ए और बी भी होगा, तो यस। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है जी, तो ये ट्रू हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ट्रू। देन थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक सेट ए दिया हुआ है दैट इज 1 2, उसके एलिमेंट जो है 1 एंड 2, एंड बी हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है 3 एंड 4, और हमें कह रहा है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये हमसे पूछ रहा है क्या ये होगा ऐसा, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, ए को तो ए रह दिया मैंने, और बी क्रॉस 5, आपको पता है बी क्रॉस 5 क्या होता है 5, और किसी भी एलिमेंट को 5 से इंटू करो तो क्या आता है 5, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रू। तो ये भी ट्रू। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और इसको आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू -1 एंड 1, और हमें कह रहा है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं ए क्रॉस निकालूं तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितने बन जाएंगे, 2 2 4 4 2 8, यानी कि 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमें वो निकालना है, तो बड़े ध्यान से समझते हैं, सॉल्यूशन देखना। हमने क्या करा, पहले ए क्रॉस ए निकालना, -1 1 और -1 1। ठीक है जी। तो जो ए क्रॉस ए आएगा हमारा वो क्या आएगा, -1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1। ठीक है, ये क्या आ गया, ए क्रॉस। अब मुझे अगर निकालना है ए क्रॉस ए, तो -1 1, ये मैंने ए लिख लिया, और इसके साथ क्रॉस में मैंने ये ए क्रॉस ए लिख लिया। बट बच्चों समझ आ रहा है ना, बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, इसलिए कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपली सोचोगे तो बहुत इजी चैप्टर है ये। लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फुली डिवोट करो अपना टाइम, और बिल्कुल देखो फिर -1 अभी सबसे जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये -1 -1 सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को इंपॉर्टेंस मिल रही है, फर्स्ट एलिमेंट सबके पास जाएंगे। फिर -1 -1 1, फिर क्या आएगा, -1 1 -1, यस, -1 1 1, गुड। फिर अब 1 की बारी आएगी, 4 हो गए ये 4, अब 1 की बारी 1 -1 1, फिर 1 -1 1, और यहां पर आएगा 1 1 -1, एंड लास्ट इज 1 1 1। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स भी जज कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स इसके। ठीक है जी, यस। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो वो कंसेप्ट देखना। इजी टफ से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन इजी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ है तो इंपॉर्टेंट होगा, बट इसमें कंसेप्ट है। देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ax ay bx और by। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। तो हमने देखो पढ़ा था कि जो पहले एलिमेंट्स हैं वही a क्रॉस b में इसके पहले एलिमेंट्स आएंगे।
तो क्लियरली अगर मैं बात करूं एक दो, ए हमारा क्या आंसर हो गया, ए और बी। ठीक है जी, बी हमारा सोल्यूशन हो गया। अब ऐसे अगर मैं बात करूं बी की, तो बी हमारे पास क्या आ गया, एक्स और वाई। तो हम इसको क्रॉस चेक कर भी करते हैं कि एंड ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 4, तो 4 एलिमेंट बन रहे हैं और इनसे यही एलिमेंट बन रहे हैं, तो ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, यस, अच्छे से समझना है इसको। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन ए इज इक्वल टू 1 2, हमें ए गिवन है 1 2, बी गिवन है हमें 1 2 3 4, राइट। फिर हमें सी गिवन है 5 6, ये सी गिवन है। देन डी भी गिवन है, ओके, हमें 4 सेट्स गिवन है ये, तो डी बी है 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आपको इंटरसेक्शन यूनियन सबसेट ही तो सब आपने सेट्स में पढ़ा था, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो सेट्स वाली वीडियो जरूर देखना। इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी। हमें ये वेरीफाई करना है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं प्रूफ, हमें ये प्रूव करते हैं, जो भी वेरीफाई करते हैं प्रूफ। जो भी इसमें मैंने लिया एलएचएस, एलएचएस है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है 1 2, बी इंटरसेक्शन सी कितना है। अब बी और सी में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ, बी और सी में कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे फाइव। फाइव को हमेशा करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, उसको अलग लिख देते हैं फाइव। तो किसी को भी 5 से इंटू करोगे क्या बन गया 5। तो हमारा जो एलएचएस है वो तो आ गया 5 भाई। अब पकड़ते हैं आरएचएस को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी की तरफ फोकस करते हैं सब, ए क्रॉस बी। तो 1 1 1 2, मैं ए बी की तरफ देख रहा हूँ सिर्फ 1 3 1 4। अब ऐसी बात आएगी 2 1 2 2 2 3 2 4। तो ये तो हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब बीच में क्या इंटरसेक्शन। अब मैं कंसिडर करूंगा सब ए और सी की तरफ, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब देखो मुझे इनमें दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो अगर मैं देखूंगा इसमें तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 5। सो क्लियरली एलएचएस इज इक्वल टू, तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन। ऐसे इसमें एक वेरिफिकेशन में हमें सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इरेजर लेता हूँ। सेकंड पार्ट करते हैं इसमें, तो पहले हम इसको इरेज कर देंगे एक बारी। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है दैट इज ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है जी, इसको करते हैं प्रूव। तो देखो पहले हम निकाल देते हैं ए क्रॉस सी। मैं ए क्रॉस सी निकालता हूँ, ध्यान से समझना। ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब निकालते हैं बी क्रॉस सी। अब निकालते हैं बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में यानी कि ये भी 4 है, पीछे 16 एलिमेंट निकलेंगे। देखो ध्यान से लिखते हैं, जल्दी से करना तो भाई। तो कंसंट्रेशन से करेंगे 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, ये 4 तो 1 से बन गए, 4 बनेंगे 2 से, 2 5 2 6 2 7 2 8। अब 4 बनेंगे 3 से, 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो हमारे ये 16 एलिमेंट बन गए। अब वो पूछ रहा क्या है,
वो कह रहा है ए क्रॉस सी का इसका सबसेट है, तो आपको होता है सबसेट की डेफिनेशन में पढ़ी थी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। तो यहां पर क्लियरली हो गया कि ये 1 5 है, यस 1 5 इसमें है, 1 6 1 6 भी है, 2 5 2 5 2 5 2 5 भी है भाई, ये 2 5 भी है, 2 6 2 6, तो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। तो यस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट, ए सबसेट का साइन था, इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो, ठीक है जी। तो इसको भी अच्छे से देखना है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 ए इज गिवन 1 2, हमें 8 गिवन है 1 2 एंड बी इज गिवन 3 4, हमें बी गिवन है 3 4। तो हमें कहता है ए क्रॉस बी निकालो, सो सिंपल, ए क्रॉस बी को लिख लेते हैं भाई, 4 ही एलिमेंट लिख रहे हैं ना, 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 एलिमेंट लिख लिए हमने। अब उसके बाद हमें कहता है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये भी हमने सेट्स में पढ़ा था, ध्यान देखना, ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितने बनेंगे, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, मतलब ए में भी 2 एलिमेंट्स है, बी में भी 2, तो 2 रेज़ टू पावर n, n मतलब ये जितने एलिमेंट्स हैं क्रॉस करने पर, 1 2 3 4, तो हमारे 16 सबसेट्स बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट्स। तो देखो ध्यान से समझते हैं, 16 सबसेट्स, थोड़ा ढंग से लिख ले, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 16, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 रेज़ टू पावर n, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आ गया 2 रेज़ टू पावर n। तो अब देखते हैं इसको, अगर मैं नेमिंग देखूं, इनका नेम क्या क्या बनेंगे। तो पहला जो एक तो बात, 5 द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक का एलिमेंट का जो सबसेट है वो 5 है। मैं इसके सबसेट बनाने मुझे, तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16। तो देखो अब यहाँ पर एक तो 5 है, एक आ गया 1 3, एक आ गया 1 4 सिंगल सिंगल, एक आ गया 2 3 और एक आ गया 2 4, ठीक है, ये तो बन गए। अब इसके बाद मैं पेन चेंज करूंगा साथ में, अब ये तो हो गया हमारे 4, अब मैं क्या बनाऊंगा, पेयर में बनाता हूं, 1 3 1 4। अब हम बनाते हैं इसको 1 3 1 4, ये एक बन गया सबसे, फिर 1 3 2 3, ये भी एक बन गया, फिर 1 3 और 2 4, ये भी एक बन गया। फिर हम बनाते हैं 1 4 2 3, ये भी एक बन गया। फिर बनाएंगे 1 4 2 4, ये भी बन गया, और एक लास्ट इसका ये 2 3 एंड 2 4, ये तो दो दो के पेयर की बना दिए हमने, ठीक है। अब दूसरा कलर लेता हूं मैं, ग्रीन ले लेते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे 3 3 वाला, तो क्या क्या आएगा, 1 3 1 4 एंड 2 3, ये बन गया, ये एक पेयर आ गया। फिर दूसरा पेयर 1 3 2 3 2 4 आ गया, ठीक है। फिर क्या आएंगे, 1 3 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, 1 3 1 4 2 3 आ गया, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 एंड 2 4, हाँ ये भी रह गया, 1 3 1 4 और 2 4 ले लेते हैं लास्ट में, 2 4, ये भी बन गया। और 1 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 4 2 3 एंड 2 4, ये बन गया। अब ये वाले भी हो गए, लास्ट हमारा जो बच गया अब 4 4 वाले, तो 4 वाले तो यही बनेगा भाई, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब ये नंबर ऑफ सबसेट्स बन गया, अब इसको काउंट करो, 16 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए,
तो ये वे है सबसेट को नेमिंग करने का. Now we move to another question, that is question number 9th. In question number 9th we are given A and B two sets such that Na is equal to 3. हमें number of elements दिए हुए 3 और कह रहा है number of elements of B भी हमें given है, that is 2. और कह रहा है if x1 y2 z1 या इसको z1 भी बोलते हैं आर इन ए क्रॉस बी, अगर ये ए क्रॉस बी के अंदर हो तो फाइंड ए एंड बी. तो ए एंड बी हमें निकाल. देखो अंडरस्टूड है, मैंने आपको पहले बताया कि पहली बात तो ए क्रॉस बी में हमारे 6 एलिमेंट्स बनेंगे, 3 हमें दिए हुए हैं. तो ए क्या होगा, जो फर्स्ट एब्सिसा जो है एक्स वाई जेड, ये ए बन गया. तो बी क्या आएगा हमारा 1 एंड 2. तो ये हमारे आंसर्स. तो क्रॉस चेक भी हो गया, एन ए 3 आ रहे हैं, एन ए 3 थे, और एन बी ऑफ 2 एलिमेंट्स था, एन बी बी 2 आ रहे हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Now that is question number 10. In question number 10, the Cartesian product of A cross A, कहता है A cross A का जो Cartesian product आ रहा है that is equal to 9. वो कहता है 9 का प्रोडक्ट है. Among which are found, और इसके जो हमारे एलिमेंट्स है दिए हैं, among which 2 elements, जो 2 elements हमें इसके अंदर दिए हुए हैं R, जो 2 सेट्स बनेंगे हमारे R -1 0. among these 2 सेट्स जो बन रहे हैं, 2 सेट्स कहते हैं, कितने बन रहे हैं, -1 0 एंड 0 1. ये उन 2 में से है. तो यानी कि 9 में से 2 दे दिए, तो 7 रिमेनिंग रह गए, हमें वो फाइंड करने. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ए क्या होगा. सबसे बड़ा क्वेश्चन है ए. ये तो कंफर्म है 9 तभी आएंगे जब 3 into 3 होंगे, तो ए के एलिमेंट 3 होंगे, पर वो 3 कौन कौन से होंगे, तो इन्हीं में से ही होंगे ना कोई. तो क्या बन रहा है, ये -1 0 1. तो ये हमारे ए निकल गया. तो मैं अगर इनमें से ए क्रॉस ए निकालू, ए क्रॉस ए, तो कितना आएगा, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, -1 -1 -1 0 -1 1. फिर क्या आएगा, 0 -1 0 0 0 1 और 1 -1 और 1 -1 हो गया, 1 -1 फिर 1 0 और 1 1. तो ये हमारे एलिमेंट्स. अब देखो इसमें कह रहा है रिमेनिंग 2, तो ये दो में दिए हुए थे, कौन कौन से, -1 0 थे और 0 1 ये दिए हुए थे. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हमारे हो. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो गए, बाकी 7 हो हमारा आंसर. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो अब जो ये तो था नॉर्मल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह ये, बट जो मुझे आपको बताना है बेसिकली, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो यही है कि रिलेशन हमने पढ़ लिया था कि रिलेशन क्या होता है. बेसिकली रिलेशन होता क्या है ये हमने पढ़ना है. तो एवरी रिलेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम 2 आइडेंटिटी. मान लो अगर हम कहते हैं रिलेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए. मान लो रिलेशन किस तरीके की, नॉर्मल बात करूं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, ठीक है, ऐसे करके रिलेशन में मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत होती है. तो एवरी रिलेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम 2 आइडेंटिटीज. बिना 2 आइडेंटिटीज के कभी भी रिलेशन नहीं बनता. तो मिनिमम 2 इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. और एवरी रिलेशन हैज द प्रॉपर्टी. अब हर एक रिलेशन की एक आइडेंटिटी, एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन नहीं हो सकता, वो फादर डॉटर का रिलेशन नहीं हो सकता, वो तो इस तरीके का एक पैटर्न चलता है. तो इस पैटर्न को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको समझाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ की बात है. बट इन नंबर्स रिलेशन क्या होता है, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये डेफिनेशन को अच्छे से समझना. ये डेफिनेशन क्या बताती है कि डेफिनेशन कहती है आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी. अगर ए टू बी में हम रिलेशन देखें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी द सबसेट ऑफ द, इनका सबका वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का. तो ये रिलेशन बताता है. तो रिलेशन नंबर्स में अगर बात करें, मैथ्स में रिलेशन कहां से आया, तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि अगर बात करूं रिलेशन की, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि रिलेशन इसका क्या है. देखो आप इसको समझो, अगर हम इसकी बात करें
जस्ट वेट। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो रिलेशन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि पैरेलल लाइंस रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ये इनमें रिलेशन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बी का रिलेशन आ गया, ए बड़ा है बी से, ये रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में भी रिलेशन को इंक्लूड करते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए और इसकी नॉलेज के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जब पहुंचेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूंगा सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकें। सो आज की क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज आप अच्छे से करना, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो उसको करने के बाद रिलेशन में पहुंचेंगे, देन वी मूव टू फंक्शन। सो आज क्लास हम इसमें एंड करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय। आप इसको मैक्सिमम, इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। आपका जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल है वो आपका अपना चैनल है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स जिन तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच सकती, उन तक एजुकेशन पहुंच सके। सो गुड बाय, टेक केयर। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। गुड बाय।